3। 8.3 में हमने पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आवाज आ रही है सभी को? यस सर। क्लियर? सर तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीज पढ़नी है पहले ये सीखो। पिछली क्लास में हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट। क्या सीखा था? सिंपल इंटरेस्ट। अब इस क्लास में हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी से जब पैसे उधार लेते हैं तो उसका जो रेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। अब इंटरेस्ट दो टाइप का, एक कंपाउंड एक सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जैसे किसी से हमने पैसे लिए, रेट 3% पर एनम है और 2 साल के लिए तो हमने उसको पैसे उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। यस सर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो 1 साल के लिए होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम है। नेक्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं तो जैसे मान लिया मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, तो ये मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा और रेट है 3% पर एनम। 3% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पे 3 रुपए हमने क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। अब टाइम कितना मान लिया हमने? 2 ईयर। कितना मान लिया? 2 ईयर। तो उसके जब मैं इसका ऐसा ही निकालूंगा तो फॉर्मूला यही बनेगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो 10,000 3 बाय इंटू 2 बाय 100, तो 600 रुपीज क्या हो गए मेरे? 2 साल का क्या होगा? रेंट होगा। कितने होंगे? 600 रुपीज का 2 साल का क्या होगा? रेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज है, मैंने जब उसको 2 साल बाद पैसे वापस दूंगा तो 10,000 तो ये और 600 रेंट, तो कितने रुपए वापस दूंगा? 10,600। ये आ गया आंसर। अब समस्या, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है इससे। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट 1 साल तक तो दोनों में सेम रहेगा। जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों का सेम रहेगा। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम रहेगा। चेंज कहाँ आएगा? देखो, अगर फर्स्ट ईयर का मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 था, तो मेरा 10,000 था, आर 3 था और टाइम 1 ईयर मान लिया मैंने पूरा, तो 300 रुपया था। ठीक है, तो अगले मंथ का भी कितना, अगले ईयर का भी कितना होगा था? 300 300 300 मिला के कितना हो गया? 600 हो गया। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 1 साल के बाद जब नेक्स्ट ईयर के लिए हम जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में तो वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो वही रहेगा जब नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितने ईयर का हो, सब में एक जैसा रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल बाद जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये 10,300 प्रिंसिपल माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपको रेंट का भी रेंट देना पड़ेगा। क्या इसका मतलब? आपको रेंट का भी रेंट देना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट में आपने बस प्रिंसिपल का ही रेंट देना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक साल में जो तुमने इंटरेस्ट देना था, नेक्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल है उसका तो रेंट दोगे, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसका भी रेंट क्या करना पड़ेगा, तुमने देना पड़ेगा। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट समझते सभी? नितिन पांचाल, Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हम जो हमने प्रिंसिपल लिया था उसी पे रेंट लगता है, हर साल का सेम रहेगा। भाई साल अगर 300 था, हर साल 300 देने। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो आपने 300 देने थे ना वो तो देने नहीं, पर जो नेक्स्ट ईयर जब हम चलेंगे तो जो 300 है उसके ऊपर भी रेंट लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो 300 है उसके ऊपर भी क्या लगेगा, रेंट लगेगा। मतलब रेंट के ऊपर रेंट लगना हर साल, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फीस मतलब प्रिंसिपल, जितने पैसे हम किसी से उधार लेते हैं, जितने रुपए हमने किसी से उधार लिए। आर मतलब रेट, रेट किस चीज की रेट होती है, ये इंटरेस्ट की रेट है कि 100 रुपए पे कितना रेट रेंट होगा, 100 रुपए का इंटरेस्ट कितना होगा। अगर उसने 2% लिख रखा था, इसका मतलब है कि 100 रुपए का अगर तुमने पैसे रख लिए अपने पास, किसी से 100 रुपए उधार ले लिए, तो एक साल बाद आपने 100 रुपए के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 तो देने ही है, 2 रुपए उसका क्या देना पड़ेगा, रेंट। तो उसको बोलते हैं रेट। और फिर टी है टाइम, कितने समय के लिए लिया। फिर एक चीज आती है अमाउंट, ये ध्यान से सुनना होगा। अमाउंट का मतलब है आपने किसी से जितने पैसे उधार लिए थे वो, और उसका जितना इंटरेस्ट हुआ वो, दोनों को मिला के जब तुम किसी से पैसे लिए थे, एक साल बाद 2 साल बाद जब तुम उसको पैसे वापस देने जाओगे, तो जो तुम्हारा जो तुमने पैसे लिए थे वो और जो इंटरेस्ट था वो, दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। ये होता है प्रिंसिपल, Amount. प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट कंपाउंड हो या सिंपल हो, वो ऐसा हो सकता है। परंतु 2 साल के जो पैसे तुमने किसी से लिए थे, वो जब तुम एक निश्चित टाइम के बाद वापस करने जाओगे, तो उसको प्रिंसिपल जितने लिए थे वो तो देने ही, और जो इंटरेस्ट था दोनों को मिला के जो तुम उसको पैसे वापस करोगे उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं। किस केस में, सिंपल इंटरेस्ट है तुम्हें आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P into R into D by 100। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, जब कौन सा सिचुएशन हो, कौन सी सिचुएशन हो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P into 1 plus R by 100 पावर T। ये इस तरीके से आप अमाउंट निकाल सकते हो जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो। सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का तो फॉर्मूला SI निकालने का फॉर्मूला ये था, P into R into T by 100। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये है, तो SI का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर इस टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, CI का फॉर्मूला क्या होगा, P into 1 plus R by 100 पावर T माइनस T। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा ये, CI निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। P plus R by 100 पावर T माइनस T। समझ गए? ये तुम्हारा किस चीज का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या सिचुएशन होगी तुम्हारे सामने
इंटरेस्ट निकालना क्या कब पड़ेगा? मान लो मैं ये कहूं कि आई बोर्ड, बोर्ड मतलब मैंने किसी से उधार लिए, मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, कितने पैसे उधार लिए? 10,000। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 10,000 एट द रेट ऑफ 2%। रेट कितनी होगी? 2% per annum, interest compounded annually, interest compounded annually, interest annually compound हो रहा है। annually compounded का मतलब है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर 2 ईयर। टाइम कितना होगा? 2 ईयर। तो बताइए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? या अमाउंट 2 साल के बाद मैंने उसको कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे? तो पहले क्या निकालोगे? अमाउंट, अमाउंट निकालेंगे फॉर्मूला p into 1 plus r by 100 power t। अब p कितना? 10,000, 1 r कितना है? 2 और टाइम कितना है? 2 से का फिक्स है 1 प्लस इसके नीचे 1/50 पावर 2 बाहर आएगी। जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं होती जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो 100 10,000 एलसीएम कितना होगा? 50, 50 प्लस 1 पावर 2, 50 प्लस 1 पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या होता है? दो बार मल्टीप्लाई तो 51/50, 51/50, 0 से 0, 0 से 0, 5 से 5 से 4 मल्टीप्लाई 5 51 मल्टीप्लाई 51। इतने पैसे मैंने उसको 2 साल बाद वापस देने पड़ेंगे अगर इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। देखो कितना फर्क आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। 4 से तो 4 0 कितने रुपए में उसको वापस देने पड़ेंगे अगर इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड। कितने रुपए में उसको 2 साल बाद वापस देने पड़ेंगे अगर इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड है। अंजलि और रिया इधर देखो, अगर इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड है तो 2 साल बाद मैंने उसको इतने पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है वो चीज दिखाइए आपको। ये तो अमाउंट आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यही सेम पैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए तो मेरा अमाउंट क्या था? ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला p into r into t divided by 100। तो कितने आ गए? 400। तो यहाँ से अमाउंट क्या आता? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। तो 10,000 प्लस में 400 तो कितना आ गया? 10,400। सिंपल इंटरेस्ट से निकाला जब अमाउंट 10,400 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट से जब अमाउंट निकाला तो 10,404 आया। तो ये 4 रुपीज का डिफरेंस है ना, ये जो 4 रुपीज का डिफरेंस है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से है। ये कौन से 4 रुपीज है? अगर जब हम 1 साल का निकालते हैं इंटरेस्ट तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 200 आता है। 2 साल का 400 तभी का है सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का कितना आता? 200 और 200 का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा 400 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने ये बताया था कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारा 200 का अगर 2% से निकालेंगे तो कितने रुपए आएगा? 4। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर के बाद जो तुम्हारा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था उसका भी हमने क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए? Yes, sir. इसके बाद
कुछ रूल्स हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में सारा क्लियर इस भाई साहब का है, रेट भाई साहब का। रेट 3 तरीके से बोली जाएगी तुम्हें। पहले बोलेगा रेट 2% पर एनम, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद बोलेगा कंपाउंडेड ईयरली, अगर ईयरली कंपाउंडेड है कोई समस्या नहीं है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना एक ईयर के हिसाब से, ठीक है। अगर यही सिचुएशन 2% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखते, हाफ ईयरली लिखते, तब समस्या आती है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली के आप नहीं काम करना पड़ेगा, रेट इज डबल, रेट क्या हो जाएगा? नहीं, रेट इज हाफ। अगर इंटरेस्ट 2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख रखा है क्वेश्चन में, तो हाफ ईयरली होते ही क्या हो जाएगा? तुम्हारी जो रेट है ना 2% है, तो रेट कितनी हो जाएगी? 1%। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हाफ ईयरली लिख रखा होगा रेट इज हाफ, रेट को क्या लिखोगे? हाफ, और टाइम इज, टाइम क्या हो जाएगा? डबल, टाइम क्या हो जाएगा? डबल। रेट हाफ हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, ठीक है। टाइम डबल, रेट हाफ, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। मतलब इस हाफ ईयरली का मतलब है जो हमारा इंटरेस्ट का हिसाब किताब है वो पहले एक साल में होना था, अब कितने दिन में हो जाएगा? 6 मंथ में। पहले कंप्लीट ईयर में होना था, अब कितने दिन में हो जाएगा? 6 मंथ में। तो इसलिए हमें रेट को आप करना पड़ा और टाइम को डबल करना पड़ा। एक ईयर में एक बार होता है, अब हाफ ईयरली का मतलब 2 बार, तो टाइम क्या होगा अपने आप में? डबल। समझ गए? अब कुछ कैलकुलेशन ऐसे भी आ सकते हैं, वो भी देखो। ये देखिए मैंने तुमसे 5 साल का ले ली रेंट में, रेट है 3%, 4% पर एनम, एनम का मतलब होता है एनुअली, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली। जो टाइम है वो दे दिया हमने 2 + 1/2 इयर्स। अब निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालोगे? तुमने पूरी पावर सोल्व करनी आती है, आप पावर तुम्हें सोल्व नहीं करनी आती। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हैं जिसमें टाइम कंप्लीट है और साथ में हाफ भी है, कंप्लीट टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करोगे? जो टाइम कंप्लीट है ना उसको टाइम मान के अपनी अमाउंट निकालोगे। क्या निकालोगे? अमाउंट। जो तुम्हारे टाइम है उसको टाइम मान के क्या निकालोगे? अमाउंट निकालोगे। तो मैं आपकी टाइम कितना माना जाएगा मेरा? 2 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा p into 1 plus r by 100 power 2। इस हाफ ईयर को छोड़ दो, इसका बाद में देखेंगे। इस पहले से लेके ऐड करेंगे 26/25 बाई तो 2 बार मल्टीप्लाई करो। 25 कितना आ गया? 8 × 26 into 26, और 26 की मल्टीप्लाई 676 होती है, हमने स्क्वायर बढ़ा जब करेंगे। कितना आंसर आएगा यहाँ से? कितने रुपए आ गया हमारा? 2 साल का अमाउंट। अब क्या करो?
जो ये तुम्हारा 2 साल का अमाउंट है ना, ये तुम्हारा इस हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। जो ये तुम्हारा 2 साल का अमाउंट है, ये हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब प्रिंसिपल कितना होगा तुम्हारा, 5208। रेट वही रहेगी 4%, और टाइम कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर्स। टाइम कितना हो जाएगा, 1/2 ईयर्स। अब ऐसा ही निकालना हमने, P into R 1/2 डिवाइड बाय 100। 2 से गए, 2 से गए, इसको कहीं मत करो, इसको ऐसे रखो, 2 के बाद पॉइंट लगा, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 104.16। इसको इसमें ऐड करें, तो टोटल हमारा अमाउंट ये, टोटल हमारा अमाउंट ये हो जाएगा। किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, अगर टाइम कंप्लीट नहीं दे रखा है, ठीक है, अगर टाइम कंप्लीट नहीं दे रखा है, तो जो कंप्लीट टाइम है पहले उसके हिसाब से क्या निकालो, अमाउंट। ठीक है, उसके हिसाब से क्या निकालो, पहले अमाउंट, पहले उसके हिसाब से क्या निकालो, अमाउंट। जो टाइम कंप्लीट नहीं दे रखा है उसके हिसाब से निकालो अमाउंट। अब जो ये अमाउंट आया है हमारा कंप्लीट टाइम का, वो जो तुम्हारा टाइम फ्रैक्शन वाला बच गया उसके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। क्या बन जाएगा उसके लिए, प्रिंसिपल। क्या बनेगा उसके लिए, वो प्रिंसिपल। फिर उसके प्रिंसिपल मान के रेट शेयर करके जो टाइम तुम्हारा, फिर जो तुम्हारा टाइम वैसे वाला था फ्रैक्शन वाला, उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालो। क्या निकालो, सिंपल इंटरेस्ट। और जो सिंपल इंटरेस्ट आई उसको 2 साल में तुम्हारे कंपाउंड में ऐड कर दो, तुम्हारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, तुम्हारा टोटल अमाउंट